इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर निकल करके सामने आई है और ये जो बड़ी खबर मैं आपको देने वाला हूं, यह खबर बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल के प्रधानमंत्री के लिए बहुत बुरी खबर है। खबर यह है कि इजराइल के सैनिक बगावत पर उतरते हुए नजर आ रहे हैं और यह किसी और ने दावा नहीं किया है, बल्कि इजराइल से ही निकलने वाले अखबार ने यह दावा किया है। और इसमें बड़ी संख्या में इजरायली सैनिक एक मुहिम में लगातार जुट रहे हैं, जो कह रहे हैं कि हम अब युद्ध नहीं करेंगे, अब हम लड़ाई नहीं करेंगे, क्योंकि आपने जो फिलिस्तीन में किया है, गजा में किया है, उसकी वजह से हमारे लोग मारे जा रहे हैं, यानी इजराइल के लोग मारे जा रहे हैं। और इस बात को कौन कह रहा है? इस बात को कह रहा है इजराइल का सैनिक। बहुत बड़ी खबर है। और जरा सोचिए, जिस देश की सेना, जिस देश का सैनिक अगर वो बगावत पर आ जाए तो उस देश को बचाएगा कौन? कोई प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री ये देश को बचाने का काम नहीं करते हैं। देश को बचाता है देश की सरहद पर या देश के लिए अलग अलग मौकों पर उसके लिए मोर्चा संभालने वाला वो सैनिक। लेकिन अगर वो सैनिक हताश है, निराश है, परेशान है, दुखी हो गया है, वो अपनी आंखों से देख रहा है इंसानियत का कत्ल होते हुए, तो सोचिए फिर क्या होगा। जेरूसलम पोस्ट की जो 2 स्क्रीनशॉट मैं आपको दिखाता हूं ताकि आप इस खबर पर यकीन कर पाएं। और जेरूसलम पोस्ट ने यह कहा है कि अब इजरायली सैनिक वो लगातार एक मुहिम पर दस्तखत कर रहे हैं, लगातार वो एक मुहिम चला रहे हैं कि जो हमारे बंधक हैं, वहां पर होस्टेज हैं, उनको छुड़वाया जाए। अगर आप उनको नहीं छुड़वा सकते हैं और सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए हमें लड़ने के लिए वहां पर भेज रहे हैं, धकेल रहे हैं, तो हम अब वहां से वापसी लौटेंगे। हम वहां पर लड़ाई नहीं कर सकते हैं। ये एक एक करके आगे इस पूरी खबर का हिंदी अनुवाद मैं आपको आगे बताने वाला हूं। और इसमें 15 सैनिक और जुड़ गए हैं। जेरूसलम पोस्ट का ही अगला स्क्रीनशॉट देखिए। 15 सैनिक इसमें और जुड़ गए हैं और ये करीब 150 सैनिकों की संख्या हो चुकी है जो लगातार बगावत पर उतर रहे हैं। यह सोचिए कि बेंजामिन नेतन्याहू की इस वक्त में स्थिति क्या है। बेंजामिन नेतन्याहू इस वक्त में घिरा हुआ है बुरी तरीके से। ईरान लगातार कह रहा है कि अगर तुमने पलटवार किया तो तुम्हारा वजूद खतरे में आ जाएगा, हम अपने परमाणु बमों का इस्तेमाल करेंगे, परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करेंगे। और दूसरी तरफ अमेरिका में क्या होगा, क्या नहीं होगा, अमेरिका का व्यवहार कैसा रहेगा कल को, यह पता नहीं। और तीसरी तरफ हमास और हिजबुल्लाह उसको इतना परेशान किए हुए हैं कि अब हमले बेंजामिन नेतन्याहू के अपने शहर तक हो रहे हैं। मिसाइलें, रडार, ड्रोन अब वहां तक पहुंचने लगे हैं। अब आयरन डोम जैसी जो चीजें हैं, या जिस तरीके से बेंजामिन नेतन्याहू ने एक हौवा खड़ा किया कि हमारा एयर डिफेंस सिस्टम बहुत मजबूत है, हमें कुछ नहीं होगा, वो सब कुछ अब ध्वस्त हो चुका है। एक एक करके मैं आपके स्क्रीन पर रख रहा हूं, देखिए आप। हिंदी में इस जेरूसलम पोस्ट का अनुवाद है। और जेरूसलम पोस्ट अगर वहां से, तेल अवीव से, इजराइल से निकलने वाला अगर अखबार ये कह रहा है, तो फिर बाकी आप क्या कहेंगे? जिस तरीके से नेतन्याहू के सामने इस वक्त में बगावत का एक बड़ा अंबार जो है वो लगने वाला है, या यूं कहें कि लग चुका है, तो फिर बेंजामिन नेतन्याहू अपने ही घर के अंदर भी फंस जाएंगे। नेतन्याहू की बड़ी मुश्किलें, इजरायली सैनिकों ने जंग लड़ने के लिए रख दी ये बड़ी शर्त। अब तक 150 से ज्यादा सैनिक इस मुहिम का हिस्सा बन चुके हैं। इन सैनिकों का कहना है यदि बंधकों की रिहाई के लिए डील नहीं की जाती तो ये लोग लड़ाई करने से इनकार कर देंगे। इजरायली सैनिकों की मांग है। यरूशलेम पोस्ट की खबर के अनुसार हुआ यह है कि इजराइल के सैनिक जो इजराइल के लिए विदेशी जमीन पर जंग लड़ रहे हैं, उनकी मांग है कि इजराइल जल्द से जल्द हमास के कब्जे में लिए इजरायली बंधकों की रिहाई के लिए प्रयास करे। इन सैनिकों ने मांग की है कि सरकार जल्द से जल्द इजरायली लोगों की रिहाई के लिए समझौता करे। देखिए, बड़ी सीधी सी बात यह है कि सैनिक वहां पर लड़ाई लड़ रहा है, सैनिक वहां पर युद्ध लड़ रहा है, सिर्फ यह सोच करके कि वो अपने
देश के लोगों को, अपने सैनिकों को बचा करके वापस लाएगा। लेकिन जब उसको कोई उम्मीद नहीं दिख रही है, जब उसको यह लग रहा है कि जिस बात पर बात होनी चाहिए, जो डील पर बात होनी चाहिए, वो नहीं होकर के अब दूसरी लड़ाई जो है वो बेंजामिन नेतन्याहू लड़ रहे हैं, अपने स्वार्थ की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो वो सैनिक अब ऐसे में हताश परेशान होकर के पीछे हटता हुआ दिखाई दे रहा है। बढ़ती जा रही है नाराज सैनिकों की संख्या। इस संबंध में इजराइल में एक मुहिम चलाई जा रही है। इस मुहिम के तहत सार्वजनिक ज्ञापन तैयार किया गया है। इस ज्ञापन पर साइन करने के लिए सैनिकों को आमंत्रित किया गया है। अब इस मुहिम में धीरे धीरे कई सैनिक जुड़ते जा रहे हैं। अब तक 150 से ज्यादा सैनिक इस मुहिम का हिस्सा बन चुके हैं। इन सैनिकों का कहना है कि यदि बंधकों की रिहाई के लिए डील नहीं की जाती तो ये लोग लड़ाई करने से इनकार कर देंगे। इन सैनिकों में कुछ महिला सैनिक भी हैं। इनमें से कुछ लोगों का कहना है कि इस साइन के साथ में ही उनका कार्यकाल एक सैनिक के रूप में समाप्त हो रहा है। कुछ सैनिकों ने साइन कर यह भी कहा है कि यह सरकार के लिए चेतावनी है कि वह बंधकों की रिहाई के लिए डील करे। अब जरा आसान भाषा में समझिए क्या हो रहा है। वहां पर एक ज्ञापन तैयार किया गया खुले तौर पर, मतलब एक तरीके से यह सेना का विद्रोह है देश के खिलाफ। लेकिन सोचिए सब कुछ हो रहा है और इसको यरूशलेम पोस्ट वो लिख रहा है, मतलब कोई इसको ईरान का अखबार या ईरान की एजेंसी नहीं लिख रही है। और वो सैनिक साइन कर रहे हैं और ज्यादातर सैनिक साइन करके ये भी कह रहे हैं कि हमारा अब जो कार्यकाल है वो हमने साइन कर दिया, अब खत्म, मतलब हम ड्यूटी पर नहीं आएंगे, मतलब हम सैनिक भी नहीं रहेंगे, चाहे हमें जो सजा देनी हो दे दीजिए। और इसमें अब महिला सैनिक भी आ गए, महिला सैनिक भी इसमें जुड़ती हुई जा रही है और लगातार ये संख्या जो बढ़ती जा रही। और ये जो सैनिक हैं इनको अपने रिटायरमेंट से या किसी प्रकार की सजा से कोई डर भय दिखाई नहीं दे रहा है। यह ज्ञापन देश के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, रक्षा मंत्री योव गैलेंट, सेना प्रमुख हेर्जी हवेली और सरकार के कुछ सदस्यों को लिखा गया है। इसमें स्पष्ट मांग की गई है कि युद्ध को समाप्त किया जाए। इसमें कहा गया है कि हम रिजर्व एक्टिव सैनिक अधिकारी और यह घोषणा करते हैं कि हम ऐसे लगातार युद्ध नहीं कर सकते हैं। गाजा में जारी युद्ध हमारे बंधक बनाए गए भाई बहनों के लिए मौत बन रहा है। अब और जरा बात को समझिए, कितनी बड़ी बात जो है इन सैनिकों की तरफ से कही गई है। दरअसल ये जो ज्ञापन इन्होंने तैयार किया है वो ये ज्ञापन प्रधानमंत्री को भेज रहे हैं, रक्षा मंत्री को भेज रहे हैं, सबको भेज रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि आप जो यहां पर बमबारी कर रहे हैं गजा के अंदर, इस बमबारी की वजह से हमारे जो बंधक हैं वो गजा के अलग अलग ठिकानों पर जो छिपाए हुए हैं वो भी मारे जा रहे हैं। अब हमारे ही लोगों के ऊपर जो है बमबारी कर रहे हैं। एक तरफ जो है वो करीब 40,000 लोग गजा के अंदर जो मारे गए हैं। सोचिए कि उन लोगों के लिए अगर आवाज उठाई गई होती तो शायद आज स्थिति हालात यहां तक नहीं आते। लेकिन अब ऐसा हो गया है कि अपना खून कट करके बहने लगा है और तब जो है दर्द महसूस होने लगा है। अभी तक तो जो सामने बह रहा था तो वो खून था ही नहीं इनके लिए, लेकिन अब कह रहे हैं कि आप ऊपर से जो बमबारी लगातार कर रहे हैं उससे अलग अलग ठिकानों पर जो हमारे बंधक इन्होंने छिपा करके रखे हुए हैं। दरअसल 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने जो पैरासूट के जरिए हमला किया था, उस हमले में जो बंधक बनाए गए थे उन बंधकों को अलग अलग ठिकानों पर रखा हुआ है और इजराइल यहां से बेहताशा बमबारी कर रहा है। वहां पर इस कदर हालात हो गए हैं कि 50 साल लग जाएंगे, 50 साल उस शहर को फिर से उभरने में। और अब वहां पर जो सैनिक हैं वो तबाही देख रहे हैं, वो मंजर देख रहे हैं, तो वो बता रहे हैं कि भैया ऐसे हम लगातार युद्ध नहीं लड़ सकते। इन सैनिकों का कहना है कि 7 अक्टूबर को हमने अपने हजारों लोगों को खो दिया और सैकड़ों लोगों को बंधक बनाए जाने के बाद हमने तुरंत अपने देश की सेवा के लिए हमने अपने आप को देश की सेवा के लिए समर्पित कर दिया और लड़ने के लिए अपना नाम दिया ताकि हम अपने देश की रक्षा में अपनी भूमिका निभा सकें। साथ ही अपने देश की लोगों को जिन्हें बंधक बनाया गया है उनकी रिहाई करवा सकें। लेकिन जिस प्रकार से युद्ध गाजा में लगातार जारी है उससे लग रहा है कि आईडीएफ की ओर से की जा रही बमबारी में रिहाई का इंतजार कर रहे कई बंधक अपनी जान गंवा चुके हैं।
तो जो मैंने अभी कहा, आईडीएफ का मतलब यह है इजरायली डिफेंस फोर्स, यानी इजराइल की सेना की तरफ से जो बमबारी की जा रही है उसमें जो बंधक हैं वही मारे जा रहे हैं। तो आप किसके लिए युद्ध कर रहे हैं, किसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं? इसका मतलब तो यह हुआ कि सीधे वो सैनिक साफ तौर पर अपनी आंखों से देख रहे हैं कि हमारे लोग मारे जा रहे हैं, लेकिन फिर भी बेंजामिन नेतन्याहू लोगों का नरसंहार किए जा रहा है। फिर भी बेंजामिन नेतन्याहू लगातार अपनी ईगो सेटिस्फेक्शन के लिए, अपने स्वार्थ के लिए यहां पर जंग को आगे बढ़ा रहा है। कुल मिलाकर के अगर इन सैनिकों की पीड़ा को समझे तो यह समझ में आता है। जल्द हथियार डाल सकते हैं ये सैनिक। सरकार के लिए तैयार किए गए इस ज्ञापन में सैनिकों ने किसी प्रकार से कोई तारीख का ऐलान नहीं किया है जिसके बाद वो युद्ध नहीं करेंगे, लेकिन इन लोगों का कहना है कि यह तारीख करीब आ रही है। ज्ञापन में लिखा गया है कि हम जो अभी तक देश की सेवा के लिए अपनी जान की परवाह किए बगैर पूरी ईमानदारी से लगे हुए हैं, सरकार से यह कहना चाहते हैं कि यदि सरकार ने अपने रुख नहीं बदला, बंधकों की रिहाई के लिए डील पर काम नहीं शुरू हुआ, तो हम बतौर सैनिक अपनी सेवा नहीं दे पाएंगे। शुरू से ही हम में से कई लोगों के लिए तारीख बीत चुकी है, कुछ के लिए तारीख नजदीक आ रही है। अब जरा और आसान भाषा में समझ, इन सैनिकों ने यह तो नहीं कहा है कि हम फला 31 तारीख से, 2 तारीख से, 5 तारीख से, 10 तारीख से हम युद्ध लड़ना खत्म कर देंगे, लेकिन वो कह रहे हैं कि भैया हम लोग मन बना चुके हैं और अब ये तारीख जो है वो ऐलान की कभी भी आ सकती है। मतलब कि आप एक ऐसी टीम के साथ काम कर रहे हैं जो टीम कभी भी हाथ खड़े कर सकती है। सोचिए, आप एक युद्ध क्षेत्र में हैं और उस युद्ध क्षेत्र में कभी भी हाथ खड़े किए जा सकते हैं, तो अपने आप में बहुत विकट जो है ये स्थिति है। अब ऐसे में सीधे तौर पर ये जो हालात बन गए हैं, इसमें कहीं ना कहीं इजराइल के जो प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू है, उनकी भूमिका अपने आप में बहुत संदिग्ध है। और बेंजामिन नेतन्याहू के लिए इससे बड़ी और इससे बुरी खबर और कुछ नहीं हो सकती है कि उसका अपना सैनिक अब उसके खिलाफ खुल करके बगावत पर आ गया है। बहरहाल बहुत बड़ी खबर है, इसको आगे तक पहुंचाइए, लोगों तक पहुंचाइए, और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। और ऑनलाइन न्यूज इंडिया को इसी तरह की खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।